सबको साथ लेके ही हम साथ चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एज ए SDM अगर मैंने ज्वाइन किया है तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि आई शुड बी 24/7 फॉर द पब्लिक। मोस्ट ऑफ द वर्क्स यू कैन डू विद लव। मैं डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी, मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी। जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं मतलब उसी में ही हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगर सब कुछ कंड्यूसिव मिल रहा है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। मेरी एक दो ही प्रायोरिटीज़ रहेंगी। मेरे जो प्रेडिसेसर थे मैडम ने, उन्होंने बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है। जो भी ये एंटी इंक्रोचमेंट अतिक्रमण वाली उन्होंने मुहिम शुरू की, तो एक बहुत ही प्रशंसनीय वो और सराहनीय काम रहा है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और कहते हैं कि हार के बाद जो जीत मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है और उस जीत के जो मायने हैं वो कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं जो कि सोलन में SDM के तौर पर आए हैं, अपनी सेवाएं देंगे और इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। काफ़ी कुछ इनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है। तो सोलन में आने वाले समय में क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, प्रायोरिटीज़ रहेंगी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही में इनकी ज़िंदगी से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पूनम जी की। मैम, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत और सोलन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शिमला से सोलन आप आए हैं, राजधानी से। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है और सोलन को अब आप आगे किस तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं? जी, मैंने हाल ही में, जैसे आप सभी को पता ही है कि मैंने परसों ही SDM सोलन का कार्यभार संभाला है। तो शिमला से सोलन आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने महसूस की है वो यहाँ का एनवायरनमेंट है। इट इज़ जस्ट करिश्मेटिक। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना मॉडरेट टेम्परेचर और टेम्परेचर के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आगे आप कैसे परसीव करते हैं, तो मुझे मतलब आई एम अ न्यू कमर टू सोलन, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी मुझे फील्ड में उतर के एक एक मतलब स्थानीय जनता, एक एक जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं मतलब सबकी नस पकड़नी है, नब्स पकड़नी है। तो मुझे फील्ड में जैसे जैसे मैं जाऊंगी और छोटे छोटे इश्यूज़ जो भी क्रॉप अप होते हैं और जो भी स्थानीय जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपको पता है पब्लिक सर्वेंट का मतलब ही होता है टू डिलीवर सर्विसेज टू पब्लिक। तो पब्लिक सर्वेंट को सिर्फ यही नहीं मैं मानती हूँ कि जो सिर्फ हमारी योजनाएं हैं बस हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है। सरकार ने कोई स्कीम चला दी, सेंटर की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, और आप बस एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन रहे हो, वो ठीक है, दैट इज़ आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव और हमारा प्राइम वर्क भी वही है। लेकिन उसके अलावा मैं समझती हूँ कि योजनाओं के अलावा हमें जनता की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी योजनाओं से संबंधित नहीं होती हैं, उनके छोटे से काम होते हैं, वो किसी योजना से, किसी सरकारी रिकॉर्ड और उससे ही संबंधित नहीं होते। तो हमें लोगों को उस एक पब्लिक सर्वेंट को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को उस हिसाब से भी सोचना चाहिए कि वो वहाँ पे जाके उनकी, कभी कभी हम छोटे से कागज़ की वजह से काफ़ी डिले हो जाता है, एक छोटी सी चीज़ की वजह से, जो मुझे लगता है हमारे पेन के एक स्ट्रोक से हो सकता है, हमारी थोड़ा सा ध्यान दे देने की वजह से हो सकता है। तो कोशिश यही रहेगी कि जनता की, जो स्थानीय जनता है और जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काम लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मेरे छोटे से एफर्ट से हो जाएं, तो उन चीज़ों को मैं कोशिश करूँगी कि अपना पूरा 100% दे पाऊँ। शिमला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा हमने सीखा है, वैसे ही हम चाहेंगे कि अपना 100% दे पाऊँ और आगे भी जितना भी सीखा है, समझा है, उसको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है। लेकिन जनता की अगर हम बात करें, आम जनता, जो गरीब जनता है, वो बड़े अफसर के पास जाने से पहले डरते हैं, कतराते हैं कि जाएंगे पता नहीं झाड़ देंगे या कुछ इस तरह से परसेप्शन होती है। तो जो सोलन के आसपास की जनता है, यदि वो किसी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, या उनको ऐसा लगता हो कि भाई हमारा ये काम जो है वो SDM मैडम ही करवा सकते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनकी सहूलियत या उनसे आप कैसे मिलेंगे, किस तरह से चीज़ें रहेंगी, उस पर यदि थोड़ा सा आपके माइंड में है कुछ तो प्लीज़ बताएं। देखिए, एज ए SDM अगर मैंने ज्वाइन किया है तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि आई शुड बी 24/7 फॉर द पब्लिक। आप मुझे रात के 2:30 बजे कॉल करें, 3 बजे कॉल करें, 2 बजे कॉल करें, कोई भी ग्रीवेंस है आपका, कोई भी प्रॉब्लम है, आई वुड बी देयर। तो एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए मतलब SDU सिविल, मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी टाइम बार नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, हमारा हम है, हमारा फील्ड स्टाफ है, हमारा प्रशासन, खुद में ही प्रशासन का मतलब ही है कि जनता को सुशासित ढंग से चलाना, तो हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे। खैर, इस पर अब बाद में हम आएंगे कि सोलन में आप क्या क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं आपकी लाइफ की बात कर रहा था, मैम, सुनने में आया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
कि आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते थे। पहले मुझे लगता है कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, थोड़ा सा अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें। ये मुझे लगता है डेंटिस्ट बहुत कम लोग होते हैं जो बाई चॉइस बनना चाहते हैं। मैं डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन होता ये घर की काफ़ी परेशानियाँ, आप फाइनेंशियली सोशली कुछ ना कुछ आप परिस्थितियों से जूझते हुए जब निकलते हैं। मैं बिल्कुल भी एक डेंटिस्ट नहीं बनना चाहती थी, मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहती थी। तो लेकिन ठीक है, मैंने सेल्फ स्टडी के बाद जैसे ही मुझे डेंटल में जो भी मतलब मिला तो मैंने डेंटिस्ट्री की। मैंने IGMC से मैं 2011 में पास आउट हुई। उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि MO डेंटल PG, और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, बट आई कुडंट सक्सीड समहाउ। तो मुझे लगता है कि जो भी होता है देयर आर सम रीज़न बिहाइंड इट, वो आपको एक अच्छी डेस्टिनी की तरफ ले जाते हैं। हमारी छोटी छोटी हार जो होती है हम एक बहुत बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। तो ये जो हार है इनसे हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर एक फेलियर को बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना सीखेंगे हम सक्सेस की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। जो फर्स्ट आपका फेलियर का स्टेप है वही आपका पहली सक्सेस की भी सीढ़ी है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी आई गॉट मैरिड इन ए वेरी अर्ली एज। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर 22 साल में मैंने शादी कर ली। आई रेज्ड अ किड फॉर 4-5 years एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन अराउंड माई 29 year ऑफ एज। तो शादी के बाद एक महिला के लिए बच्चों को पालना एक सोशल एटमॉस्फेयर पर आ रहा हूँ मैं कि बच्चा भी मेरे ख्याल से जिस उम्र में आप लगे शायद स्कूल जाता होगा मेरे ख्याल से, कैसे फिर मैनेज किया सब? तो ये मेरा सभी महिलाओं के लिए संदेश रहेगा। इनफैक्ट सभी महिलाओं के लिए, क्या जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं, कामयाबी ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर, इंजीनियर, HS, IAS बनना चाहते हो। कामयाबी के अलग अलग हर एक इंसान कामयाबी को अलग अलग वे में परसीव करता है। आप यहाँ सोच के आए होंगे तो आपने कामयाबी के कुछ और मायने रखे होंगे। तो हर एक इंसान के अलग अलग मायने होते हैं। तो जो भी आपके मायने हैं, आप जो भी माइलस्टोन्स लेके चल रहे हैं, मेरा यही मानना है कि ठीक है, महिलाएं थोड़ा सा मुझे लगता है कि दे स्टिल मतलब थोड़ा सा है हमें कि हमें बच्चों को भी देखना है, हमें घर को भी देखना है। तो तभी कहते हैं कि महिलाएं इवन दे आर मोर पावरफुल, दे हैव मोर। हमें माना जाता है कि वी आर नॉट दैट, मतलब हम सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। हमेशा हमें इमोशनल या मतलब उतना स्ट्रांग उसमें नहीं लिया जा सकता जैसा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है ही। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने खुद में महसूस किया है। इनफैक्ट मैंने ये सीखा है लाइफ से कि जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं मतलब उसी में ही हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगर सब कुछ कंड्यूसिव मिल रहा है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। जब तक एडवर्स नहीं मिलेगा हम अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, मुझे बताया आई हैव टू रेज माई किड, मुझे बताया आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई स्टडीज़। और जब जितना कम समय मिलता है तो आप उसका उतना ही अच्छा यूटिलाइज करते हैं। मुझे पता है कि मेरा बेटा स्कूल चला गया है, आई हैव ओनली 4-5 hours, तो मैं उस 4-5 hours में जो एक सिविल एस्पायरेंट 15 घंटे में या 12 घंटे में कर रहा है, मैं वो 4 घंटे में करती थी। तो इसी तरह एडवर्स कंडीशंस आपको निखारती हैं। जितनी एडवर्स होगी आप उतना ही निखरेंगे। तो मैंने आई मेड बेस्ट आउट ऑफ दैट जितना मुझे समय मिला। और शायद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। काफ़ी आप जब बार बार ट्राई करते हो, बार बार फेल होते हो, तो किसी स्टेज पे आके हम मायूस हो जाते हैं, यार बस हो, बहुत हो गया, तीसरी बारी कर लिया, अब नहीं मैं कर सकती। तो उस आप कभी भी वो कंसिस्टेंस मतलब आप कंसिस्टेंट रहें, आप बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़ें। तो परिस्थितियों से हार कर ही जीते। परिस्थितियों को अगर आप परिस्थितियों को लेकर चलेंगे कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, मेरा मानना है कि आप जितने एक्सक्यूजेस मत दो कि ये है, पॉजिटिव फाइंड आउट करो कि नहीं मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अभी मेरा पिछली बारी मैं इतनी मार्जिन से छूटी थी, अब इतने पे हूँ, मैं कर रही हूँ। पहली अटेम्प्ट में आपने कर दिया था? नहीं, मैंने 3rd अटेम्प्ट में किया था। पहली अटेम्प्ट में मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जो आता है उसके लिए फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट और मुश्किल प्रतीत होती है। लेकिन जब मैंने पहली बारी देखा तो मैंने महसूस किया कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। हाँ, प्रीलिम्स मेरा हो गया था, विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने प्रीलिम्स कर लिया था। तो मुझे लगा कि इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी। तो फिर मैंने दूसरी बारी थोड़ी सी मेहनत की, इंटरव्यू तक पहुंची, तीसरी बारी मेरा इंटरव्यू भी हो गया था। तो थ्रू आउट द टाइम मैंने
काफ़ी चीज़ें लर्न की, ये वो चीज़ें जो आपको ज़िंदगी भर के लिए लर्निंग देती हैं, और यही वो चीज़ें जो आपको ज़िंदगी भर हम्बल भी बनाए रखती हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब आप उन स्थितियों से गुजर के निकलते हैं तो आप बेसिकली समझ भी पाते हैं कि मैंने क्या खोकर ये सब पाया है, तो कितनी वैल्यू मुझे उस चीज़ की है। तो यही चीज़ आपको हम्बल भी बनाती है। मैम, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपने 12th फेल फिल्म देखी है अभी? एक मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे पता है कि एक IPS ऑफिसर हैं, उनकी लाइफ पे ये बनी है। वो 12वीं में फेल हो जाते हैं। 12वीं में फेल हो जाते हैं, वो पटवारी के पेपर देते हैं, वो सारे छोटे छोटे सभी पेपर देते हैं, लेकिन अंत में जाके वो IPS बन जाते हैं। तो आपकी भी कुछ, मुझे वैसी, मैंने देखी है वो फिल्म, कुछ वैसी सी सिमिलैरिटीज लग रही है। नहीं वैसी तो आप नहीं कह सकते, मैं हमेशा टॉपर्स में रहती थी। चलो मतलब हाँ, पर आप थोड़ा सा रेजोनेट कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि मैं एकदम डिफरेंट स्ट्रगल उससे आके बिल्कुल अलग से, मतलब बिल्कुल आप जब एक डॉक्टर का सपना लेकर चलते हो, फिर आप एकदम डिफरेंट होके एडमिनिस्ट्रेशन में आना। मेरा अगला सवाल मैम यही था वैसे, जी। कि आपने डॉक्टर का सपना रखा था और फिर आप एकदम से ऑल ऑफ सडन इसमें आ जाते हैं। हालांकि ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, 3 साल आपको लग जाते हैं इसमें, लेकिन फिर आप यहाँ से अब कैसे पूरा सिनेरियो पूरा पिछला देखते हैं कि जो हुआ बढ़िया हुआ, या किस तरह से देखते हैं? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। तो मैं आपको कह रही हूँ कि कभी भी उस चीज़ से हार नहीं माने कि यार ये तो गलत हो गया, और मतलब कि बहुत ही बैड लक है ये। आपको हर एक बैड लक एक गुड लक की तरफ इशारा देता है। तो कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो आप अगर आप IAS के लिए तैयारी कर रहे हो, आप 3 अटेम्प्ट्स में भी नहीं कर पाए, इट मीन समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू। भगवान ने आपकी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार कुछ और आपके लिए सोचा है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया बात कही। और जैसे हम कह ही रहे थे, एस्पिरेंट्स जो हमें देख रहे होंगे, या बाकी आम लोग भी जो देख रहे होंगे, जब हम हाथ खड़े कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो शायद कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही होती है। मैम, अब सोलन में जब आप आ गए हैं, और SDM का पद की अगर हम बात करें, काफ़ी चैलेंजिंग ये जॉब रहती है, क्योंकि इस पद पर आकर शायद एक ऑफिसर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेता है हर एक उससे। तो सोलन में अब आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली है, किन चीज़ों पर आप ध्यान देने वाले हैं? क्या आपको वैसे अभी ऊपर से, क्योंकि अभी आप शायद फील्ड में नहीं जा पाए इतना, आपको क्या लगता है कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें रही? जो मैंने इन 2-3 दिनों में गैदर किया है, तो मेरी 1-2 ही प्रायोरिटीज़ रहेंगी। मेरे जो प्रेडिसेसर थे मैडम ने, उन्होंने बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है। जो भी ये एंटी इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण वाली उन्होंने मुहिम शुरू की, तो एक बहुत ही प्रशंसनीय वो और सराहनीय काम रहा है। तो सोलन शहर को, जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले, कि कंजेशन भी बढ़ गया है, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, तो एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने के लिए मैं भी प्रयासरत रहूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं भी उसको, मतलब शहर को अच्छा बनाने के लिए मैं भी अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। जी बिल्कुल। और बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जिनको धरातल पे लाने के लिए हमारे थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना पूरा समय, जितना भी समय मैं यहाँ पे हूँ, 100% 24/7, जब भी जनता चाहे, जो भी, मतलब आई वुड बी मोर देन एक्सेसिबल। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जनता की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो राजस्व विभाग से, जैसे अभी सरकार का भी नया जो इनिशिएटिव है, हमारी जो राजस्व अदालत लगाई जा रही हैं, तो उसमें इंतकाल, तकसीम, बाकी सभी चीज़ों को, तो मेरा भी होगा कि उनको बिल्कुल एक्सपेडाइट किया जाए, उनको बिल्कुल सही मायने में लोगों को फ़ायदा मिल पाए। जिस इंटेंशन के साथ ये मुहिम चलाई गई है, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो इंटेंशन मतलब लोग उसका पूरा फ़ायदा लें। और एक आदब मैं लास्ट में प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो आपके, हम कह सकते हैं कलीग्स है, या जो आपके जूनियर्स है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अब कि टाइटन अप आप वो हो जाइए, या किस तरह से? जूनियर्स मतलब मेरे सबऑर्डिनेट्स? नहीं, मेरा टाइटन अप करने में कभी भी मेरी वो नहीं रहा। देखिए, सबको साथ लेके ही, मतलब सबको साथ लेके ही हम साथ चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होता कि जस्ट वो कस लो अपनी कमरे या टाइटन अप हो जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी सक्सेस जो है, जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, उनके टीम वर्क से
हम मान सकते हैं। तो मैंने आते ही उनको यही कहा कि एक टीम वर्क है, एक पीएन से लेके ऊपर टॉप मोस्ट अथॉरिटी तक जो भी इस डीसी ऑफिस में है, सबका अपना अपना कार्य है, सब अपना अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। एक के भी बिना वो कड़ी छूट जाती है, तो एक कड़ी जो है उसकी अपनी महत्ता है। तो नीचे से लेके ऊपर तक सबका अपना वर्क है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं बीइंग ऑफिसर आप सबकी रिफ्लेक्शन हूँ, लेकिन मुझे कोई तभी बोलेगा कि मैडम अच्छा काम कर रही है अगर मेरी टीम अच्छा काम कर रही है। मेरी टीम सक्सेसफुल है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मेरी जो जितना भी क्रेडिट है, श्रेय है, मैं कुछ तभी कर पा रही हूँ अगर मेरी टीम कर पा रही है। तो मेरी यही है कि बिल्कुल भी टाइट अप मत करो। बहुत सारी चीज़ें आपने चार्ली चैपलिन की सुना ही होगा कि मोस्ट ऑफ द वर्क्स यू कैन डू विद लव। आपको मतलब सारी चीज़ें प्यार से की जाती हैं। मतलब क्वेश्चन की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब कुछ हार्मफुल करना हो, तो जब हमें पॉजिटिव करना है तो प्यार से सब कुछ हो सकता है। सोलन की जनता को लास्ट संदेश कोई देना चाहें? यही संदेश देना चाहूँगी कि मैंने फ़िलहाल ज्वाइन किया, मुझे पूरा सहयोग दें, कोऑपरेशन दें, और मैं भी उतना जितना अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। जितना भी समय रहूँगी, मेरा पूरा समय डेडिकेटेड है। जब भी जो भी मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, चाहे वो यहाँ से संबंधित हो, कोई और भी हो, तो मैं पूरा समय अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे बीच में डॉक्टर पूनम जी, HS ऑफिसर, जिन्होंने एज SDM ज्वाइन सोलन में किया है, और काफ़ी इंस्पिरेशनल इनकी ज़िंदगी रही है। बहुत ही बेहतरीन इनके थॉट्स है, और इनका मानना है कि एक जो टीम वर्क होता है वही कहीं ना कहीं सफलता की ओर लेकर के जाता है, और उसी के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई सफलता की ओर जाती है। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर, इस खास बातचीत में हमारा साथ दिया अमित पुंडीर और निशांत शर्मा ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स TV फॉर ट्रू नेस्ट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।